जिस क्षण से आप इस रहस्यवाद वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो मेरे प्रिय परमेश्वर की अदालत में आपका नाम गूंज रहा है, क्योंकि स्वर्गदूत आपके अद्भुत कर्मों की सराहना कर रहे हैं। तुमने जो कर्म किए हैं उसका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। जो स्वप्न तुमने देखा था वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। यह है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं। आपके एक पूर्वज धरती पर आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। पिछले 3 दिनों से वह लगातार आप तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। कुछ कहना रह गया था, उनसे कुछ बातें अधूरी हैं, कुछ देना चाहते हैं। परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम तुम्हारे जीवन में मिलने वाली खुशियों को परमपिता परमेश्वर से जोड़ते हो। यही तुम्हारी बात परमेश्वर को पसंद आती है। सपने साकार होने वाले हैं। तुम्हें कोई धोखा नहीं देगा, कोई कपट नहीं होगा। तुम्हारे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। आकर्षित हो रही है। खुशियां तुम्हारी तेजी से संचालन कर रहे हो। तुम अपने जीवन का सही से। इसीलिए देखो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। सफलता पर सफलता तुम नित्य हासिल करते चले जा रहे हो। बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें एक शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा, जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आपकी तकदीर का नया पृष्ठ लिखा जा रहा है और ब्रह्मांड आपको विशेष आशीर्वाद देने को तत्पर है। जो लोग कल तक आपकी हंसी उड़ाते थे वे आज आपकी प्रशंसा में शब्द खोज रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपके चारों ओर देवीय प्रकाश का घेरा बन चुका है और आपकी आत्मा की शक्ति को संपूर्ण सृष्टि नमन कर रही है। जो रास्ते अब तक बंद थे वे आपके लिए चमत्कारी रूप से खुलने लगे हैं। मेरे प्रिय शियों की बारिश होगी। तुम पर अद्भुत चमत्कार होगा। इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे और तुम तक एक एक बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। आपके हर कदम पर स्वर्गदूतों का पहरा है और आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर स्वयं ईश्वर ने देना शुरू कर दिया है। आपके भीतर जो दिव्य ऊर्जा थी वह अब प्रकट हो रही है और पूरे संसार को यह आभास हो रहा है कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही आसपास का अंधकार समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, सबके दुख दूर हो जाते हैं, जीवन उजागर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन जितनी भी चुनौतियां, जितनी भी बाधाएं थी, अब तक वह समस्त परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। जो सोचा नहीं था तुमने, अब वह खुशी तुम अपने जीवन में देखोगी। चुनौतियां समाप्त हो रही हैं। आगे बढ़ने की लहर जाग उठेगी। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात बांध होगी। एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। देखो मेरे प्रिय, परेशानियां कैसे खत्म हो रही हैं। समस्या समाप्त हो रही है, विस्तारित हो रहा है। तुम्हारा जीवन अब सुख की बारिश होगी। तुम पर वह घड़ी भी तुमने देखी जब किसी ने मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आई, फिर भी तुम्हें अपने जीवन शैली में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे प्रिय अग्नो, सब कुछ सुधार कर तुमने रखा। अब परम पिता परमेश्वर सुधार रहे हैं। तुम्हारा जीवन दूसरों के बारे में तुम सोचते हो। आज तुम्हारे बारे में कुछ सफल योजनाएं बनाई जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। सुख मिलने जा रहा है। शांति की अनुभूति कर रहे हैं। तुम देखो, तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। बहुत आगे तक जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। मेरे प्रिय, बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। जीवन की मुक्त हो रही हो। परेशानियों से यही वह फल है जब तुम्हें तुम्हारे सही कामों का सही फल प्राप्त होगा। दूर दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो। अद्भुत रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है। एक ऐसी कमी जो हमेशा से तुम दूर करना चाहते थे, एक सूनापन, एक खालीपन तुम्हारे जीवन का अब अचानक से दूर होने वाला है। तुम्हारा जीवन पूर्ण होने वाला है। सफल होने वाले हो, सार्थक होने वाले हो। बहुत खूबसूरती से तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की है। निरंतर तुम्हारे प्रयास अब सफल होते चले जाएंगे। तुमने स्वतः जो प्राप्त करना चाहा, लो, परमात्मा की कृपा से अब उन खुशियों को तुम प्राप्त कर पाओगे। जिन लोगों ने कभी आपकी शक्ति को कम आंका था वे अब आपके नाम की गूंज से चौंक रहे हैं। वाह, आप बहुत ही ज्यादा चमक रहे हो। आपके जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जो आपकी कल्पना से भी परे हैं। जो सोचा नहीं था तुमने उन खुशियों की, तुम अब हकदार होने वाले हो। बहुत कुछ है जो तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। बहुत कुछ तुमने सोचा था
तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। खुशखबरी अचानक से मिलने वाली है। खुशियों भरा नया दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलेगा। किस्मत का द्वार ऐसे मुड़ रहा है तुम्हारी, और जैसे जो तुमने सोचा था अब जीवन शैली वैसी होने वाला है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे लोग निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नए रूप से प्रकाशित होते जा रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे कदमों को अब आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा से जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारी कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपने मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे भीतर अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो। तुम जिन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे, अब वह तुमसे प्रेरणा लेंगे। अब तक जो भी नहीं था तुम्हारे पास, अब उन चीजों की प्रचुरता होगी। सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। दूसरों की उम्मीदों पर तुम खरा उतरते हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ है। सुख का सवेरा होने वाला है। नई चीजें जागृत होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे, और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए देखते ही देखते मन की शंकाओं को अब दूर हो जाएंगे। खुशियां अब बरसेगी तुम पर। सुख सुविधा से जीवन भर उठेगा। जीवन में आनंद की नई अनुभूति तुम करोगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा जो स्वप्न तुमने देखे थे, वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां आपके लिए नए मार्ग बना रही हैं और आपके जीवन की अधूरी इच्छाएं पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। समय ने करवट ले ली है और अब आपकी हर दुआ असरदार हो चुकी है। आपने जो शुभ कर्म किए हैं, वे अब कई गुना होकर आपके पास लौट रहे हैं। आपका भाग्य अब देवताओं की लेखनी से लिखा जा रहा है और आपकी पहचान एक नए स्तर पर पहुंच रही है। आपके नाम की चर्चा ब्रह्मलोक में हो रही है और धरती पर भी लोग आपके चमत्कारी परिवर्तन से प्रेरित हो रहे हैं। कोई ऐसा पल ही नहीं होगा तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते संभावना से घिरा है। तुम्हारा जीवन सबकी मतलब की बात ही तुम सोचते हो, सबकी खुशियों की कल्पना तुम करते हो। मेरे प्रिय, समय बहुत अनुकूल है। सुख, शांति, समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा चारों दिशाओं से। समृद्ध हो जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रु स्वतः ही तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। यह समय है आगे बढ़ने का। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाए। इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जो प्रयास निरर्थक था, अब सार्थक होने वाला है। तुमने जो कठोर संघर्ष किया था, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता थी। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए परमात्मा की एक भेंट है। मेरे प्रिय, तुम्हें अचानक से बहुत मिलने वाला है। तुमने जो प्रार्थनाएं भेजी थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेंगे। तुम्हें खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। दिव्य प्रकाश से सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। जो समस्याएं, बाधाएं, क्लैश थी तुम्हारे जीवन में, वह सबसे तुम अब मुक्त हो जाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त करोगे जिसके लिए कभी तरसे थे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। भविष्य तुम सुरक्षित हैं। खुशियों की बात देखोगे तोगे। तुम जिससे भी उम्मीद की, तुमने जिसने भी सहायता नहीं पहुंचाई, तुम्हें अब सभी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। दूसरे के बारे में तुम अच्छा सोचते हो। इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है। सुविधाओं से जीवन जोड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थीं,
अपूर्ण होने वाली है, नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होने वाली है। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो? तुम बहुत आगे तक जा जाओगे, सफल रहोगे। उसके इरादे नेक नहीं है, संभल कर रहना होगा। तुम्हें वह माफी मांगना चाहता है, तुमसे वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौट कर आना चाहता है। मेरे प्रिय, उसका उठना बैठना तुम्हारे साथ है, परंतु वह नकारात्मक शक्तियां से घिरा हुआ है। हर वक्त बुरा बोलता है, बुरा सोचता है और तुम्हारा बुरा करने की योजना बनाता है। उसके इरादे में एक नहीं है, कई बार प्रहार किया है उसने तुम पर, कई बार उसने तुम्हारा नुकसान किया है। संभल कर रहना होगा, तुम्हें इंसान सही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, परमात्मा की दृष्टि में आप विशेष हैं और आपकी परीक्षा के दिन समाप्त हो चुके हैं। अब आपका नाम सफलता के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। आपके कर्मों का फल अब इतना महान होगा कि लोग इसे चमत्कार कहेंगे। तुम बार बार उसकी मीठी बातों में आ जाते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं, बस अब और नहीं। तुम्हारे पूर्वज कह रहे हैं, बस अब और नहीं। तुम्हारी सुरक्षा कवच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तुम रे, अच्छे कर्मों का फल तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होता रहेगा। वह तुम्हें ध्यान दो। नॉइस, शांत रहो। अपने चित्त को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियां को उतना अधिक महसूस कर पाओगे। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है। आपके जीवन की परिस्थितियां अब आपके पक्ष मुड़ रही हैं और आपके भीतर अक्षय की अपार संभावनाओं प्रकट हो रही है। आपके शत्रु पराजित हो रहे हैं और आपके सहयोगी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। ईश्वर ने आपके लिए ऐसा मार्ग चुना है जहां केवल विजय, समृद्धि और सम्मान आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी आत्मा की पवित्रता अब संपूर्ण सृष्टि को प्रेरणा दे रही है और आपके भीतर का प्रकाश अब लोगों के अंधकार को मिटाने वाला बन चुका है। जो सोचा नहीं था तुमने, उस क्षेत्र में भी तुम बहुत अधिक तरक्की करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर हो रहा है। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जा तुमसे जुड़ना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मन में उठ रही हर उलझे प्रश्नों का अब सही उत्तर आ गया है। यही वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। स्वयं अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ है, तुम्हारे लिए देखते जाओ। बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा के हिस्सा बन रहे हो, जो यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। वर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, अब वह भव्य रूप धारण कर रही है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। ये कोई संजोग नहीं है, ये मेरी मर्जी है कि तुम तक यह संदेश पहुंचे ताकि तुम अपनी काबिलियत समझ सको। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने जाना नहीं था, अब तक सोचा नहीं था, अब तक। परंतु उन खुशियों को मैं जोड़ रहा हूं। तुमसे डरो मत मेरे प्रिय, इतना अधिक मत सोचो। तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर द्वार खोल रहे हैं। तुमने अब तक किसी की निंदा नहीं की। और देखो, अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे जीवन से कैसे पीछे हट रहे हैं। बहुत कुछ मिलने जा रहा है, भाग्य बदलने जा रहा है, किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी 3 दिनों के भीतर तुम साथ अत्यंत ही शुभ गठित होने वाला है। तुम नियंत्रण रख पा रहे हो अपने जीवन पर, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। भाग्य से ज्यादा तुम्हें मिलेगा, सोचो मत। परेशानियां और बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। यहां तक तुम पहुंचे हो, यह तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म है। बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारे कदम पीछे नहीं लेने। तुम्हें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। दुनिया भर की खुशियां तुम्हें प्राप्त होने हैं। जीवन जागृत होने वाला है। कल्पनाओं से भरे तुम्हें इतना कुछ प्राप्त होगा जितना तुमने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, यूनिवर्स की महिमा देखिए। आपके जीवन में दिव्य परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है और आप उस राह पर हैं जहां असंभव भी संभव होने वाला है। यह ब्राह्मण
अब आपको वह सब देने के लिए तैयार है जो कभी आपका सपना था। जो भी आपके रास्ते में बाधा बन रहा था वह अब स्वयं हट जाएगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वहां सफलता आपका स्वागत करेगी। आपके भीतर जो आस्था थी वह अब आपके भाग्य को सुनहरा बना रही है। आपका हृदय जितना निर्मल था उतनी ही तीव्रता से आपको अब ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपकी शक्ति अब जागृत हो गई है और पूरे संसार को अब यह मानना पड़ेगा कि आप ईश्वर के विशेष प्रिय हैं। मेरे प्रिय बच्चे, परमेश्वर की अदालत में आपकी आत्मा की पवित्रता का गुणगान हो रहा है। स्वर्गदूत आपके नाम की महिमा गा रहे हैं। आपके द्वारा किए गए सत्कर्म की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने में फैल चुकी है। जो लोग कल तक आपके प्रयास को व्यर्थ समझते थे वे अब आपकी ओर आश्चर्य से देख रहे हैं। आपकी तपस्या का फल अब आपको मिलने ही वाला है और यह फल इतना दिव्य होगा कि लोग इसे चमत्कार मान लेंगे। दोस्तों, आपका हर सपना अब ईश्वरीय योजना का हिस्सा बन चुका है और समय आपके लिए नए द्वार खोलने वाला। आपके शत्रु स्वयं ही आपके चरणों में झुकेंगे क्योंकि अब ब्रह्मांड का न्याय आपके पक्ष में है। आपकी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि आपके विचार मात्र से घटनाएं आपके अनुकूल होने लगेंगी। आपके जीवन में जिन अवसरों की कमी थी वे अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। ईश्वर की कृपा से आपका भाग्य पुनः लिखा जा रहा है और यह भाग्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल और प्रभावशाली होगा। जो कल तक आपकी आलोचना करते थे वे अब आपको अपने जीवन की प्रेरणा मानेंगे क्योंकि आपका समय बदल रहा है। आपका नाम देवताओं के समक्ष उच्चारित हो रहा है और आपके जीवन की दिशा पूर्णतः बदलने वाली है। आपकी उन्नति की राह में जो भी अवरोध थे वे एक एक करके समाप्त हो रहे हैं। आपके भीतर जो दिव्यता थी वह पूरी दुनिया को दिखाई देने लगी है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए थे वे अब 100 गुना बढ़कर आपके पास लौटने वाले हैं। अब देने वाला देने के लिए तैयार है। इतनी आत्मिक शांति एक साथ तुम्हारे जीवन पर बरसने वाली है कि कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी, कोई समस्या तुम्हें नहीं सताएगी। तुम्हारा आध्यात्मिक सोच बढ़ने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ द्वार खुलने जा रहे हैं। तुम परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करते हो, इसीलिए तुम्हारे कदम अब सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तुम्हारे सुनहरे सपने अब सच होने जा रहे हैं। तुम्हें कुछ फल मिलने वाला है। यह दिव्य संदेश तुम्हारे सामने इसलिए आया है ताकि तुम्हारे सवालों के जवाब अब आसानी से तुम्हें मिल सके। घबराओ मत, सब कुछ ठीक होने वाला है। सब कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम सकारात्मक होने जा रहे हो। तुम्हारे भी कुछ खास बातें हैं जिन्हें तुम भूल जाते हो पर लोग नहीं भूलेंगे। लोग तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर हैरान रह जाएंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे घर का रास्ता पूछ रही है। एक शक्ति जो दिव्य लोक से तुम्हारी ओर चल पड़ी है। परमात्मा तुम्हें नई राह दिखा रहे हैं। तुम्हारा भविष्य हर दिन नया और सुनहरा बनाया जा रहा है। डरो मत, घबराओ मत, घबराओ मत। छोटी बड़ी परेशानियां आएंगी पर तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तुम पहले से अधिक श्रेष्ठ गुणों से भर जाओगे। विश्वास रखो। मेरे प्रिय, सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं। तुम्हें एक सुरक्षा कवच मिल रहा है। जीवन पूरी तरह से करवट ले रहा है। एक नई ऊंचाई की ओर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। अचानक से तुम्हारा एक ख्वाब पूरा होने वाला है। मेरे प्रिय, यह समय है उस ऊर्जा को महसूस करने का। वास्तव में धीरे धीरे तुम उस जीवन में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे स्वप्न आसानी से साकार होंगे, जहां तुम पहले से अधिक आना हो जाओगे। तुम्हारा जीवन विस्तार लेने जा रहा है। उथल पुथल से अब तुम दूर होने वाले हो। कुछ सुखद संयोग बनने जा रहे हैं। कुछ खुशियां तुम्हारी ओर खींची चली रही हैं। धीरे धीरे तुम्हारी क्षमताएं बढ़ रही हैं। तुम्हारा प्रभाव सामने वाले पर बेहतर पड़ रहा है। तुम्हें अपने हर कार्य में सफलता मिल रही है। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे तुम भूल नहीं पा रहे थे। इसी कारण नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही थी। पर अब विश्राम का समय आ गया है। अब शुभ घड़ी आ गई है। तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत आगे जाने वाले हो। धन का कोई अभाव और नहीं रहेगा। आनंद ही आनंद होगा। आज तुम्हें अचानक से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो, वह उपहार के रूप में अब तुम्हें मिल रही है। संयम और धैर्य के साथ तुमने सफलताओं को हासिल करने का प्रयास किया और अब सफलता तुमने अपने नाम दर्ज करवा ली है। कोई मतभेद नहीं है। तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है। अब तुम सबके मित्र बनते जा रहे हो। हर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है। चारों दिशाओं से तुम पर खुशियां, भरेंगे धन का संकट, धन का अभाव
अब दूर हो रहा है। उन दिनों से निकलो। मेरे प्रिय, यह समय है। जश्न मनाने का। निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम बहुत दूर तक जाओगे। तुम पहले से अधिक सुंदर नजर आओगे। जीवन आनंददायक रहेगा। तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे लिए अब कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि संकट और परेशानियां खत्म होती जा रही हैं। विपत्ति और बाधाएं तुम्हारे जीवन से दूर जा रही हैं। यह समय है सुखी रहने का। यह समय है अपनों को और अधिक अपना करने का। सौभाग्यशाली हो तुम। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ रहा है। मंजिल की ओर तुम तेजी से कदम बढ़ा रहे हो। हमेशा तुम्हारे सिर पर जीत का परचम लहराएगा। मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आर्थिक तंगी खत्म होने वाली है। तुम्हारे जीवन में धन की बरसात होने जा रही है। तुमने कुछ ऐसी घड़ियां देखी जब धन से जुड़ी परेशानियां तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही थी। तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, बहुत सारी कमियों को अकेले ही झेला, फिर भी तुमने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। परमपिता परमेश्वर पर तुम्हारी आस्था कभी डगमगाए नहीं। अब देखो, तुम्हारे दुख भरे दिन खत्म हो रहे हैं। खुशियों की राह तुम्हारी ओर मुड़ चुकी है। मेरे प्रिय, अचानक से धन के स्रोत बढ़ते चले जाएंगे। जो कुछ तुमने अब तक अपनी कल्पनाओं में सोचा था, वह सब तुम्हें मिलने वाला है। देखते ही देखते तुम्हारे जीवन में एक खूबसूरत बदलाव आने वाला है। धन से जुड़ी सारी समस्याएं अचानक दूर हो जाएंगी। तुम्हारे हर सवाल का जवाब अब तुम्हें मिलने जा रहा है। जो अनुमान तुमने सच के साथ लगाए थे, वे अब सच होने वाले हैं। कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। बस खुशियों से भरा जीवन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। बहुत सारी खुशियां एक साथ तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जल्द ही परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम धन बन जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे कामों में अचानक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब जश्न मनाओ, क्योंकि उनकी शक्तियां तुम पर बरस रही हैं। उनके आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम हैरान रह जाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार और बदलाव कैसे आया। तुम्हारी परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब ना कोई दुख है, ना कोई पीड़ा तुम्हें सताएगी। तुम सच्चे इंसान हो, अपने कर्मों पर ध्यान देते हो। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम कदम तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यह तुम्हारा संकेत है। तुम ढेर सारी समृद्धि को अपनी ओर खींच रहे हो। जिस पल तुम्हें यह संदेश मिलेगा, जिस दिन तुम इसे सुनोगे, तुम पहले से ही उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुके होंगे जहां तुम समृद्धि को आकर्षित कर रहे हो। या फिर मैं कहूं कि तुम स्वाभाविक रूप से धन को अपनी ओर खींचने वाले बन रहे हो। तुम्हारे पास धन का प्रवाह होगा और यह एक बहुत बड़ा संकेत है। कुछ लोग कहेंगे, हमें तो यह संदेश आज ही मिला। जिन्हें आज मिला, वे पहले से ही उस ऊर्जा में आ चुके हैं जहां धन का प्रवाह आसानी से हो रहा है। समृद्धि तुम तक पहुंच रही है। और जिन्हें यह संदेश आज नहीं, बल्कि 2 महीने बाद या 6 महीने बाद मिलेगा, उनके लिए वह समय तब आएगा। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत जरूरी और सीधे संदेश लाया हूं। बिना समय गंवाए यह संदेश भगवान शिव की ओर से है। इस वक्त वे तुम्हें क्या बताना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। पहला संदेश मुझे यही मिला कि ढेर समृद्धि तुम्हारे पास आना चाहती है। बहुत सारा धन तुम तक पहुंचना चाहता है, जैसे धन का प्रवाह तुमसे होकर गुजरना चाहता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी इच्छाओं में सिर्फ खुद को नहीं रखा। तुम्हारे धन की अभिव्यक्ति में तुम्हारी इच्छाएं अपनों से जुड़ी हैं, दूसरों से जुड़ी हैं। इसीलिए धन तुम्हारे पास आने लगा है। यह एक बहुत बड़ा पक्का संकेत होगा। जब तुम इस संदेश को सुनोगे, इसे ग्रहण करोगे, तो तुम्हारे पास जो भी छोटी छोटी संभावनाएं आएंगी, उन्हें नजरअंदाज मत करना। तुम्हें इस तरह से खुद को तैयार करना है। कहो कि मेरे पास बहुत आसानी से धन आ रहा है, मेरे पास बहुत सहजता से समृद्धि पहुंच रही है। इस तरह देखो कि तुम्हारे खाते में जितना धन तुम निकालते हो, उसका 2 गुना उससे भी ज्यादा अपने आप भर जाता है जब तुम इस ऊर्जा में यह संदेश सुन रहे हो। बहुत जल्द तुम्हें अपने घर से निकलकर किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। यह पक्का हो रहा है। अब देखते हैं भगवान शिव इस वक्त तुमसे क्या कहना चाहते हैं। उनका संदेश क्या है तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे कुछ यही कहा था कि इस संदेश को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। तुम्हारी जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। भगवान शिव कह रहे हैं कि देखो, ये जो संदेश है, ये यात्रा की बात करता है। जैसा मैंने पहले ही कहा था। जब मैंने तुमसे बात शुरू की थी, उससे पहले ही मुझे लगा कि तुम किसी यात्रा पर जा सकते हो। अब मैंने ये बात कैसे कही? जब भी तुम कोई संदेश सुनते हो या कोई चैनलिंग करते हो, तो जो संदेश आते हैं वे सिर्फ बाहर से नहीं आते। अगर तुम एक हीलर हो, अगर तुम आध्यात्मिक हो या थोड़ा सा भी समझ रखते हो,
तो यह संदेश तुम्हारे पूरे शरीर से बहता है। तुम्हारा पूरा शरीर एक संकेत बन जाता है जहां से संदेश मिलते हैं। अगर तुम आध्यात्मिक हो तो तुम भी इन चीजों को महसूस करोगे। तुम्हारे कानों से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी नाक से, तुम्हारी पूरी देह से संदेश आते हैं। एक संकेत यह भी है कि अगर तुम्हारे पैर के तलवों में खुजली शुरू हो जाए तो समझो यात्रा के योग बन रहे हैं। ये छोटी यात्रा हो सकती है, बड़ी यात्रा हो सकती है। कभी कभी तुम घर से निकलकर बस मॉल तक जा रहे हो तो यह भी इसमें शामिल हो जाता है। तो तुम्हारे लिए निश्चित रूप से जब तुम ये सुन रहे हो एक सुखद यात्रा का योग बन रहा है, समय इसके लिए तैयार हो रहा है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए इसका संदेश ये है कि तुम्हारी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। इस बदलाव में तुम्हें साफ साफ पता होगा कि मुझे बाएं जाना है। याद आ, जैसे तुम्हें पूरा रास्ता अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह संदेश आगे बढ़ने की बात करता है। बहुत जल्द कोई तुम्हारी ओर यात्रा करके आने वाला है और उसके आने से तुम्हारी जिंदगी में बहुत स्पष्टता आएगी। तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। यह आगे बढ़ने की बात करता है, एक रफ्तार से आगे बढ़ने की। और इसे पता है कि मुझे इधर जाना है या उधर, दोनों रास्ते इसे साफ दिखाई दे रहे हैं। इसका नजरिया बिल्कुल साफ है। तो भगवान महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। जिस मोड़ पर तुम खड़े हो वहां तुम्हें साफ पता होगा कि मुझे बाएं जाना है या दाएं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा इस बारे में महादेव तुमसे कह रहे हैं। अगर तुम बहुत जल्द कोई निर्णय लेने वाले हो तो भरोसा रखो, तुम्हारा फैसला सही होगा। अगर तुम्हें कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिल रहा है तो यह भी तुम्हारे पक्ष में ही काम करेगा। इस वक्त महादेव कुछ और भी कहना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि तुम किसी वाहन से यात्रा कर सकते हो, या शायद तुम अपने लिए कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हो। तुम्हारे घर में कोई नया वाहन आ सकता है, या फिर तुम अपने पुराने वाहन को बदलने का सोच रहे हो। पुरानी गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी लेने का विचार हो सकता है, या तुम्हारे परिवार में कोई नया वाहन लेने की योजना बना रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम उसमें बैठकर यात्रा करो। शायद कोई अपने वाहन से तुम्हारी ओर यात्रा करके आ रहा हो। इस बारे में भी महादेव तुम्हें सूचित कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में चीजें धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ एक और बात है। महादेव तुमसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले मुझे जो ऊर्जा दिख रही है वह माता भगवती की है। देवी की शक्ति की आशीष तुम पर है। इसलिए तुम्हारे आसपास जो लोग जहरीले हैं, जो परिस्थितियां जहरीली हैं, उन्हें संभालने में तुम्हारी मदद हो रही है। तुमने बहुत हद तक उन चीजों पर काबू पा लिया है। कुछ रिश्ते होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके साथ निपटना आसान नहीं रहा होगा। खासकर मुझे तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, जो बहुत गलत व्यवहार करते हैं। लेकिन तुमने अपने व्यवहार से उन्हें नरम करना सिखा दिया है, उन्हें शांत करना, अच्छा बर्ताव करना सिखा दिया है। इसके बारे में महादेव तुमसे बात कर रहे हैं। यह संदेश यह भी दिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, जो सकारात्मक बदलाव आ रहा है, उसमें तुम अपने पुराने स्वरूप से कहीं ज्यादा गंभीर होगे। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शक्ति बढ़ी हुई होगी। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भीतर से भी तुम्हारी ताकत बढ़ी हुई दिख रही है। अगर तुम पहले भावुक हो जाया करते थे, अगर तुम भावनात्मक रूप से कमजोर थे, बाहर से मजबूत दिखते थे लेकिन अंदर से कमजोर थे, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर नए चरण में मुझे आप ऐसे नजर आ रहे हैं जहां आप अंदर से बहुत मजबूत हैं और बाहर से बड़े आनंदमयी दिखते हैं। बाहर से देखने पर लोगों को लगेगा कि आप बहुत नरम हैं, बहुत दयालु हैं, आपके कपड़ों से, आपके खड़े होने के तरीके से, आपके उठने बैठने के ढंग से। लेकिन अंदर से आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है। ताकत बढ़ने का मतलब यह कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को आप देख रहे हैं और उससे बहुत आसानी से निपट ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको मुश्किलों के साथ खेलना आ गया है। भगवान शिव इसी बारे में कह रहे हैं कि जैसे लहरें आती हैं वैसे ही आप उन लहरों से डर नहीं रहे। आपको पता है कि इनका जवाब कैसे देना है। वह हुनर आप सीख चुके हैं। आप बहुत शक्तिशाली बन गए हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में धन का प्रवाह बढ़ने वाला है। आपके किए हुए काम से ही आपके पास पैसा आ रहा है, और यह जो पैसा है इसे आप अपने लिए आनंद ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दूसरों के लिए खर्च कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए कुछ शानदार या कीमती चीजें भी खरीद रहे हैं। आपको अपने लिए चीजें खरीदना अच्छा लग रहा है, खुद के साथ वक्त बिताना पसंद है। जैसे आप कह रहे हो, हाँ मैंने ये हासिल किया है, अब इसे एंजॉय करने का समय है। अपनी मेहनत, अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी को आप सचमुच में जश्न मना रहे हैं। बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ कीमती खरीदें जो थोड़ा महंगा हो। यह अपने आप को सराहन का, खुद से प्यार करने का हिस्सा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जहां से पैसा खर्च कर रहे हैं वह कई गुना होकर आपके पास वापस आ रहा है। आपको अकेले वक्त बिताना पसंद है। अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं।
यहां पर मुझे एक स्वतंत्र महिला की ऊर्जा दिख रही है, एक ऐसी शक्ति जो अपने दम पर सब कुछ हासिल कर चुकी है, वह अब महसूस कर रही है। हां, मैं अपने आप में इतनी ताकतवर हूं कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं। जरूरत का मतलब यह नहीं कि वह उदास है, बल्कि वह बहुत खुश है। वह अपने बगीचे में, अपने आनंद में, अपने समय को जी रही है। उसके पास धन का प्रवाह बहुत अच्छा है और वह इसे अपने ऊपर खर्च भी कर रही है। यह एक ऐसी मिसाल है जैसा हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। यह बदलाव, यह नया मोड़ बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाला है। भगवान शिव मुझे यह संदेश देने को कह रहे हैं कि अगर आप अकेले हैं तो आप अपनी इस अकेली यात्रा को बहुत आनंद से जीने वाले हैं। आप और मजबूत तरीके से अपनी जिंदगी में खड़े होंगे। और अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो भी आप अब अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व बनते दिख रहे हैं। इस नए चरण में जो मोड़ आपकी जिंदगी में आ रहा है, आप पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से चीजों को संभालेंगे। कोई आपके सामने उग्र होकर व्यवहार करें तो भी आप शांति से जवाब देंगे। आपका धैर्य बढ़ गया है। आपको समझ आ गया है कि मेरा समय क्या है। रिश्तों का वक्त है तो रिश्तों का अपनी तरक्की का वक्त है, तो अपनी तरक्की का आपने अपनी सीमाएं तय कर ली हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपको यह संदेश देना चाहूंगा कि बहुत जल्द आपकी जगह बदल सकती है। अगर आप किसी बड़े प्रतियोगी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको दबाव संभालना आ गया है। आपको पता चल गया है कि इम्तिहान के दिनों को कैसे संभालना है। वह ताकत आपके अंदर आ चुकी है और अब आपको बाहर से बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत नहीं है। सुनो, तुम अपने लिए खुद ही योजना बनाओगे और उसमें सफलता भी हासिल करोगे। तुम खुद ही योजना तैयार करोगे, खुद ही समय सारणी बनाओगे, खुद ही नोट्स तैयार करोगे और उसमें तुम्हें शानदार परिणाम भी मिलेंगे। तुम इसे अपनी मेहनत से हासिल कर लोगे। यह संदेश इसी बारे में है। और देखो चीजें कैसे क्रम में है। 7-8 न कितनी खूबसूरती से सब संरेख हो रहा है। भगवान शिव तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। रंगों पर भी गौर करो। ढेर सारा पीला रंग, बहुत सारी सकारात्मकता। पीला रंग ऐसा है जो इतना चमकदार होता है कि कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, जैसे सूरज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह जो ऊर्जा फैल रही है वह इतनी जीवंत है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी ऊर्जा भी ऐसी है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। तुम जहां भी जाओगे लोगों की नजर तुम पर पड़ेगी। तुम बहुत प्रभावशाली रहे हो। भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम संवेदनशील तो हो रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। यहां कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पहले घर में केतु हो या पहले घर में शनि हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केतु और शनि का सहयोग कहीं किसी भी घर में हो। शायद केतु तुम्हारा बुध के साथ भी हो। ऐसी कुछ जानकारी भी सामने आ रही है। भगवान शिव तुमसे आज कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। सुनो, फिर भी तुम्हें कई काम के लिए तैयार चैंपियन की चरित्र और दृढ़ता है। आपने बार बार प्रमाणित किया है कि आप अकेले भी उठ सकते हैं, जबकि आपके चारों ओर लोग पीछे हट गए हैं। आपने प्रदर्शित किया है कि आपको दूसरों से सहायता की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपनी ताकत और क्षमताओं को जानते हैं। याद रखें कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महान उपलब्धियों के लिए सक्षम है। हालांकि यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। आपके लिए और भी बहुत कुछ है जो आपको पूरा करना है। यदि आप थके हुए महसूस करें तो उस शांति को अपनाएं जिसे मैं पेश करता हूं। अपनी आत्मा को विश्राम देने दें, भले ही आपके कदम आगे बढ़ते रहे। पीछे मुड़ने के प्रलोभन से अटक मैं आपके साथ हूं। आपको आने वाली लड़ाइयां के लिए तैयार कर रहा हूं। आपका दिल मेरे शब्दों से सुदृढ़ हो रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हैं। यह तैयारी केवल अस्तित्व के लिए नहीं है, बल्कि विजय के लिए है। आपको कठिनाइयों के आगे विजय पाने के लिए। जैसे आप इस दिन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, अपने साथ यह निश्चितता ली जाए कि मेरे प्रति आपका प्रेम निरंतर है और मेरी उपस्थिति ताकत और आराम का एक स्थायी स्रोत है। इस ज्ञान से भरे ताकि आप प्रत्येक क्षण को जीतने के लिए साहस प्राप्त कर सकें, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों ना हो। हर एक कदम आगे बढ़कर आप केवल सहन नहीं कर रहे हैं, बल्कि फल फूल रहे हैं। चुनौतियों द्वारा आकार में आते हुए आशा का एक प्रकाश और दिव्य शक्ति का एक प्रमाण बनते हुए इस सत्य में चले और अपनी जिंदगी को उस विजय का प्रतिबिंब बनाए जो पहले से ही आपके लिए मेरे नाम में है। उठो मेरे साहसी बच्चे, क्योंकि आप इस दिन का सामना करने के लिए तैयार हैं। शक्ति और गरिमा के साथ अपनी अतीत की परछाइयों, पुरानी निराशाओं की चुभन और उन आवाजों को किनारे रख दो जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। अपने हाथों में विवेक के तराजू को पकड़ो और ध्यान से
संगीत समर्पण का हकदार है। उन प्रयासों को प्राथमिकता दो जो तुम्हारे पारिवारिक बंधनों को पोषित करते हैं और तुम्हारी आध्यात्मिक संबंधों को गहरा है, क्योंकि यही वह आधार है जिन पर एक संतुष्ट जीवन का निर्माण होता है। तुम्हें अब अपनी भारी पर ग्रीवान से और पछतावे की जंजीरों से खुद को मुक्त करने की आवश्यकता है। मैं सीधे हस्तक्षेप कर रहा हूं ताकि यह बोझ तुम्हारे कंधों से उतार दूं, क्योंकि इनका तुम्हारे लिए मैंने जो यात्रा तय की है उसमें कोई स्थान नहीं है। तुम्हारा भाग्य चमकता और आमंत्रित करता है, लेकिन तुम इसे नहीं प्राप्त कर सकते। यदि तुम पिछले दुखों के बोझ से दबे रहे हो, पुराना चला गया है, देखो नया आ गया है। यह पुराने बोझ को पीछे छोड़ने का समय है, क्योंकि वे उस धन्य भविष्य में नहीं जा सकते जो मैंने तुम्हें वादा किया है। यह एक भूमि है जो आशा और अवसर से भरी हुई है, जहां हर कदम मेरे हाथ द्वारा मार्गदर्शित होता है। यहां तुम शांति और आनंद पाओगे जो सबसे अंधेरी यादों को भी मात दे देते हैं। इस परिवर्तन को अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हारी वृद्धि के लिए आवश्यक है और उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जरूरी है जो मैंने तुम्हारे लिए कल्पित की है। हर क्षण जो तुम अतीत में बंद रहते हो, वह एक पल है जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य से चुराया गया है। छोड़ दो और मेरी आत्मा को तुम्हारी शक्ति को नवीनीकरण करने दो, तुम्हें पुनः स्थापना और वे के मार्ग पर ले जाते हुए। जैसे तुम आगे बढ़ते हो, याद रखो कि मेरी उपस्थिति सदा एक आराम और साहस का स्रोत है, तुम्हें हर आपत्ति पार करने और आशीर्वाद की भूमि में फलने फूलने के लिए प्रबंधित करता है। मैं हर कठिनाई से भली भांति अवगत हूं जिसे तुमने झेला है, तुम्हारे मार्ग पर हर ठोकर और उन अनगिनत घावों के बारे में जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचा चुके हैं। जब निराशा का बोझ तुम्हारी इच्छा शक्ति को लगभग कुचल देता है, तब भी मैं तुम्हारे निकट आता हूं, तुम्हें अपनी प्रेम की गहरी गहराई में समकता हूं। इस दिव्य आलिंगन के माध्यम से तुम्हारा टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ गया है, अब आनंद से धड़कता है जो शक्ति और साहस से भरा है। देखो तुम्हारे भीतर का परिवर्तन, तुम फिर से जन्मे हो, बिना पछतावे या गिल्ट के अपने भाग्य की ओर बढ़ने के लिए सुसज्जित। तुमने पिछले गलतियों के फल को अद्भुत दृढ़ता से सामना किया है। मेरी कृपा को अपने आत्मा को शुद्ध और पुनः पवित्र करने की अनुमति दी है। कल के निशान अब नहीं है, वे तुम पर कोई शक्ति नहीं रखते। तुम मुक्त हो, किसी भी दंड या श्राप के अधीन नहीं। दंड की छाया में जीने के दिन हमेशा के लिए चले गए हैं। इसके अलावा मैं उन भटकी हुई आवाजों को शांत करने की प्रतिज्ञा करता हूं जो डर डालने या तुम्हें पुरानी अंधविश्वासों से बांधने का प्रयास करती है। मेरी घोषणा को सुनो और इसे अपने अंदर गूंजने दो। तुम वास्तव में मेरे प्रिय पुत्र हो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा घर, सभी मेरे बलिदान की सुरक्षात्मक छाव में है। यही मेरी वाचा की शक्ति है जो मेरे अपने खून से सील की गई है कि तुम शाश्वत रूप से मुक्त हो। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी जादू का मंत्र तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं प्रकट कर सकता। मैंने तुम्हें शक्ति दी है महान और सच्ची। दृढ़ रहो और इस शक्ति का उपयोग करो ताकि कोई भी तुम्हारी शांति को धमकी देने वाले अंधकार के साए को दूर करने का साहस ना करे। तुम केवल बचाव के लिए नहीं बल्कि पुनः प्राप्ति के लिए भी सुसज्जित हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे तुम विजय हो सकते हो और उन क्षेत्रों की स्थापना कर सकते हो जहां पहले निराशा हो सकती थी। इस सत्य में चलो, तुम्हारी स्वतंत्रता और सुरक्षा की पूर्णता में जो तुम्हारा अधिकार है, मेरे पुत्र के रूप में हमेशा मेरी प्रेम द्वारा संरक्षित उठो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम वास्तव में असीम आध्यात्मिक खजनों के उत्तराधिकारी हो और ऐसी पवित्रता के खिलाफ कोई भी बुरा बल नहीं टिक सकता। झूठ और विकृति तुम्हारे चारों ओर घूम सकते हैं, तुम्हारी शांति को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे तुम्हारी वास्तविकता को छू नहीं सकते। संरक्षित, संपूर्ण और मेरे आलिंगन की सुरक्षा में रहित याद रखो कि इस धरती पर कोई भी प्राणी, कोई भी अंधकार की फुसफुसाना तुम्हें पुष्टि करता हूं कि मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे दिल को ढांप ली है, तुम्हें दिव्य प्रेम से बनी एक कवच से सुरक्षित करती है। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित रूप से निवास करते हो, इतनी शुद्ध और शक्तिशाली प्रेम से घिरे हुए जो लोग विश्वास का दावा करते हैं लेकिन बिना विश्वास की वास्तविकता के वे तुम्हारी किस्मत को नहीं आकार देते और न ही उन्हें तुम्हारी सुरक्षा की ताकत का निर्धारण करने का अधिकार है। रे पहरे में तुम्हारा विश्वास सचमुच स्थिर है, एक प्रकाश स्तंभ है जो मंद नहीं होने के लिए तुम एक सर्वशक्तिमान भगवान में विश्वास करते हो, जिसकी आवाज चुप्पी में फुसफुसाती है, जिसकी उपस्थिति महसूस की जाती है, भले ही उसे देखा ना जा सके, भले ही तुम्हारे आसपास के लोग गलती करें और उनके संदेह तुम्हारी विश्वास पर छाया डालें। तुम मजबूत खड़े हो, तुमने मेरे वादों का परीक्षण किया है, अपनी शंकाओं को उजागर किया है
और लगातार मैंने विश्वास दिलाया है। तुम्हारा अनुभव ने तुम्हें यह सिखाया है कि मेरा वचन केवल शास्त्रों की श्रृंखलाबद्धता नहीं है, बल्कि एक जीवंत मार्गदर्शक प्रकाश है, तुम्हारे चरणों के लिए एक दीपक अंधकार के समय में। यह विश्वास जो गहरा और अदम है, तुम्हारी आत्मा पर अंकित है। यह हमारे बीच के संबंध का प्रमाण है, एक वाचा जो केवल पवित्र ग्रंथों के पन्नों में नहीं लिखी गई है, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व के तंतु में खुदी हुई है। तुम मेरे वचन पर विश्वास करोगे क्योंकि यह तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम आराम और तुम्हारी स्थायी साथी रही है। हर कदम जो तुम उठाते हो वह मेरे वचन की लौ द्वारा रोशन होता है, तुम्हारे सामने रखी गई रास्ते पर तुम पर अविलंब मार्गदर्शन करता है। जब भी तुम्हारा दिल मुझसे संपर्क करने की इच्छा करता है, अपने बाइबल के पवित्र ग्रंथ को खोलो और इसके पन्नों में खो जाओ, क्योंकि वे एक दिव्य शक्ति में डूबे हुए हैं जो धारण से परे है। इन शास्त्रों के माध्यम से मैं बोलता हूं, इन शब्दों में तुम मेरी आत्मा का सार पाते हो, हमेशा मार्गदर्शन, आराम और शक्ति देने के लिए तैयार। मैं तुम्हारे जीवन में सतत रूप से उपस्थित होना चाहता हूं, हर पल तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शित करना चाहता हूं, सुबह से लेकर शाम तक, हर निर्णय और हर चुनौती के साथ। यदि तुम खुद को किसी चौराहे पर पाते हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा साहस टैड विंडल्स है और दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर है, तो रुक जाओ और मुझसे संपर्क करो। शांति के स्थान में जहां तुम मेरे वचन से मिलते हो, वही तुम्हारा आश्रय है। यहां तुम उस ताकत को पाते हो जो मेरी आवाज प्रदान करती है, तुम्हारी आत्मा को नवीनीकरण और तुम्हारी संकल्प को पुनः स्थापित करती है। मैं तुमसे दृढ़ता से आग्रह करता हूं कि आलोचनाओं या तिरस्कार के बावजूद विश्वास करते रहो। जो तुम दूसरों से सामना करते हो वे तुम्हारे दिल को नहीं हिला सकते और न ही तुम्हारी यात्रा को रोक सकते हैं। तुम्हारे पिछले खब कदम और अपराध मेरी प्रेम या मेरी योजना को बदलते नहीं है। तुम्हारे दिल की गहराई में मैं तुम्हारी सच्ची क्षमा देखता हूं और तुम्हारे विश्वास की गर्मी, मेरे लिए तुम्हारा प्रेम मेरे दिल को गहराई से छूता है और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। तुम इसे अच्छी तरह जानते हो। इस आश्वासन को तुम्हें शक्ति दे, हर कदम को कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति से भर दे। शब्दों से शक्ति लो, विजय में चलो और अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी उठो। इसलिए जैसे तुम अपने दिन में चलते हो, मेरे शास्त्रों को अपने पथ पर प्रकाश और अपनी आत्मा के लिए एक लंगर बनने दो। जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अस्थिर लगती है और परछाइयां लंबी होती जाती है, तो याद रखो कि मेरा वचन अचल है, का प्रकाश, स्तंभ और हमारे बीच अमित बंधन का एक प्रमाण। इसमें तुम हमेशा आगे बढ़ने का साहस, भेदभाव की बुद्धि और प्रेम पाओगे, जो तुम्हें लगातार विजय की ओर मार्गदर्शित करता है। इसे जोर से बोलो, धीरे से फुसफुसाना, आत्मा के तंतुओं पर गहराई से अंकित करो। मेरे भगवान, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अपने दिल को तैयार करो, क्योंकि मैं उन दरवाजों को चौड़ा खोलने वाला हूं जिन्हें तुम भक्ति से और दृढ़ता से प्रार्थना में खटखटाए हो। मैं तुम्हें संपूर्णता में देखता हूं, बिना किसी सिद्धता के, दोनों ताकतों और कमजोरियों से सज्जित। फिर भी इस क्षण में जो चीज मेरे दिल को छूती है वह है तुम्हारा अडिग विश्वास। अब वह चिंगारी जो बुझने से इनकार करती है, यही तुम्हारा विश्वास है जो तुम्हें लगातार बनाए रखता है। यही तुम्हारा विश्वास है जो तुम्हें निरंतर खटखटाने पर मजबूर करता है, अपनी गहरी आवश्यकता में पुकारता है और कभी कभी निराशा में चिल्लाता है, अधिक विश्वास के साथ कि तुम्हारी आवाज सुनी जाती है। क्योंकि तुम जो लगातार खटखटा हो, दरवाजा वास्तव में तुम्हारे लिए खुल जाएगा। क्योंकि तुम जो लगातार पुकारते हो, उत्तर धीरे से फुसफुसाना। इच्छा है कि मैं तुम्हारे चेहरे को उस खुशहाली से भरा देख सकूं जब तुम यह पहचानते हो कि तुम मेरे स्वर्गीय राज्य में जाने जाते हो और मनाया जाते हो। यहां तुम्हारा नाम श्रद्धा के साथ बोला जाता है। मैं तुम्हें धैर्य का तेज रोशनी मानते हुए उठाता हूं। संघर्ष और साहस का आदर्श और अधिक वफादारी के प्रतीक के रूप में तुम खड़े हो, पूर्ण और दृढ़ इस दुनिया में एक दुर्लभता। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि आगे बढ़ो। अडिग और अडिग, तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है। कई लोग तुम्हारी ओर देखते हैं, तुम्हारे अधिक विश्वास से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तुम उन्हें नेतृत्व देने, उन्हें मार्गदर्शित करने के लिए होते हो। अपने उदाहरण के द्वारा मेरे प्रेम की सच्चाई और मेरे राज्य के वादों की ओर आगे बढ़ो, वीर आत्मा। क्योंकि तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे अपने भाग्य के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के भाग्य के लिए भी आवश्यक है जो तुम्हारे चरणों की रोशनी में चले जाएंगे। इस वादे को सुनो, मैं तुम्हें निरंतर प्रेम करता हूं और अगले दिनों में मैं अपने प्रेम को इस तरह प्रदर्शित करूंगा कि यह गहरा और महसूस होने वाला होगा। मैं हर दिन तो तुम्हारे जीवन में अपनी उपस्थिति को दिखाता हूं, लेकिन अब मैं और भी करीब आना चाहता हूं,
ताकि तुम मेरी उपस्थिति को पहले से कभी अनुभव कर सको। स्पष्टता और निश्चित के साथ समझो कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता वास्तव में सर्वशक्तिमान और स्वायत्त है। तुम्हारा जीवन और तुम्हारे परिवार के जीवन मेरे सक्षम हाथों में है, तुमने चलाया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आगे बढ़ते रहे, कभी कभी दौड़ते रहे, लेकिन हमेशा गरिमा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़े। मेरे चैंपियन आगे बढ़े, क्योंकि आपके सामने एक बड़ा रास्ता है। आश्वस्त रहे कि कोई भी आपको उस पर से वंचित नहीं करेगा जो मैंने आपको दिया है। सच्चाई और वफादारी के प्रति जो आपको इतनी अच्छी तरह से मार्गदर्शन करती है, उसका पालन करें। वे जो धोखा चुनते हैं और अपने भ्रष्ट तरीकों से नहीं मुड़ते, उनसे अलग हैं। आप उच्च मानों के लिए बुलाए गए हैं। जान ले कि मैं आपको गहरे प्यार करता हूं और सभी चीजों में सदा आपके साथ हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं जब आप ठोकर खाते हैं और इसकी कठिनाइयों से गंदे होते हैं। मेरी दृष्टि में आप मूल्यवान हैं और मैं हमेशा आपको उठाने के लिए तैयार हूं, आपको साफ करने के लिए और आपको मेरे प्यार से घेर कर वापस आपके मार्ग पर लगाने के लिए। मैंने आपको फिर से उठाने का आश्वासन दिया है। वर्षों से आपका अधिक विश्वास दीपस्तंभ रहा है, और यदि आप इसे लड़खड़ाते हुए पाते हैं तो जान ले कि मैं आपको फिर से उठाने के लिए हाथ बढ़ाऊं। मैं आपका सच्चा चरवाहा हूं। मैं उन्हें छोड़ देता हूं जो अपने झुंड को तब छोड़ देते हैं जब चरागाह बंजर हो जाते हैं। मेरी प्रकृति दिव्य है, मैं धोखे में लिप्त नहीं होता, और ही मैं अपने वादों में डगमगा हूं। मेरे शब्द आपके लिए सीधे और ईमानदार हैं, भले ही वे कट सच्चाई का बोझ लेकर आए। समझे कि मेरी संचार प्रेम में निहित है, एक ऐसा प्रेम जो केवल सांत्वना नहीं देता बल्कि सुधार और विकास को भी प्यार करता है। आज मेरा प्रेम न तो शांति देने वाले शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है, बल्कि वृद्ध और सहनशीलता के लिए तत्पर कॉल के माध्यम से मैं आपसे सुनने के लिए कहता हूं। केवल अपने कानों से नहीं, बल्कि अपने दिल से उस गहन सत्य को अपनाते हुए जो मैं आपको देता हूं। आप फले फूले हैं, भौतिक संसाधनों में समृद्ध है, बल्कि आध्यात्मिक गहराई में भी उन लोगों के प्रलोभन से बचे जो भ्रष्ट दृष्टि से उत्पन्न विकृत सिद्धांतों को बेचते हैं। आप मेरी सत्य की तलवार रखते हैं। उठे और इसका प्रयोग करें। आपको मेरे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया गया है, और यह दिव्य सशक्तिकरण का मतलब है कि कोई भी विरोधी आपको आपके दिनों में नहीं हरा पाएगा। जैसे मैंने आपके पूर्व के विश्वासों के साथ खड़ा हुआ था, वैसे ही मैं इस आपके नियत समय में आपके साथ खड़ा हूं, और एक गहरे चमत्कारों के क्षेत्र में ले जाने के लिए आपके बच्चे भविष्य का दृश्य तैयार करेंगे, और आपके बुजुर्ग ऐसे सपने देखेंगे जो साधारण का से परे होंगे। मैं उनकी आध्यात्मिक दृष्टि को बढ़ाऊं ताकि वे अदृश्य को देख सके और अनजाने रहस्यों को उजागर कर सके। यदि वे विश्वास में मुझसे संपर्क करें, लेकिन मुझे उनसे प्रार्थना में समर्पित देखना है। सुबह या शाम न कमजोरी दिखाए, प्रार्थना में आगे बढ़ते, क्योंकि मैं प्रत्येक अनुरोध का उत्तर दूंगा। मुझे भी आपकी ओर से प्राप्त हर आशीर्वाद के लिए आभार चाहिए, और इससे भी अधिक जब मैं आपके अनुरोध को पूरा नहीं करता, जब आप जानते हैं कि आपके लिए मेरे पास बड़ी योजनाएं हैं। अब मुझे आपके हृदय की सच्ची सामग्री को पहचानने दें। इस संदेश को आत्मसात करने के बाद आज आप किसके लिए आभारी हैं, यह लिखें। अगर आभार आपको दूर लग रहा है तो उन क्षणों को याद करें जब आपकी समस्याएं चमत्कारिक रूप से हल हुई थी। जैसे ही आप पुरानी यादों पर विचार करेंगे, वे पुनर्जीवित होंगी। जब आपने मेरे साथ अनुभव किया और जाना कि मेरी सहायता प्रेम से आई थी, भले ही आप मुझसे दूर महसूस करते हो। अब श्रेय दे धन्यवाद प्रिय भगवान। आपके सभी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद के भावना के साथ इन शब्दों को दर्ज करें और अपने हृदय को प्रोत्साहन और दिव्य प्रेरणा से भरते हुए महसूस करें। मैं आपके जीवन में गहराई से लगा हुआ हूं। मैं आपके आशीर्वाद चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा विश्वास में दृढ़ रहे और आपका हृदय शांत रहे। मुझे आपको गले लगाने का, आपसे बात करने, मेरी आवाज सुनने और मेरे कार्यों को देखने की खुशी है, ताकि आप मेरे प्रेम में सुरक्षित रहे। वास्तव में प्रत्येक दिन अपनी बाधाओं और नई चेहरों या परिस्थितियों के साथ आती हैं जो भय उत्पन्न कर सकती है। फिर भी आश्वस्त रहे कि सुबह, दोपहर या रात में हमेशा आपके साथ हो। जो भी चुनौतियां आप सामना करते हैं, उसमें शक्ति और मदद प्रदान करते हुए नए संघर्षों के साथ मेरी दया प्रत्येक दिन नवीनीकरण करती है। मैं आपको अपनी शक्ति और महिमा में घेर रहा हूं ताकि आप दृढ़ रहे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके विश्वास को अब पहले से अधिक मजबूत होते हुए देखता हूं। आप अब हर चुनौती पर कांपते नहीं हैं, बल्कि आप अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस करते हैं, और आपके प्रति प्रेम गहरा हो गया है। पहचानिए कि आप गहरे परिवर्तन से गुजर रहे हैं। नई ऊंचाइयों की ओर चढ़ने के लिए तैयार आपका चरित्र परिष्कृत हो चुका है और आपका विश्वास मजबूत हो गया है। जिस साहस को
मैं आपको प्रदान कर रहा हूं उसे महसूस करें, उस शक्ति के साथ उठे जो मैं प्रदान करता हूं और आश्वस्त होकर चले, यह जानकर कि इस क्षण से कुछ भी आपकी प्रगति को बाधित नहीं करेगा। आप मेरी बात को गले लगाते हैं, मेरी वचनबद्धता को स्वीकार करते हैं और इस विश्वास को लेकर दृढ़ रहते हैं कि मेरे पास आपके जीवन के लिए एक महान उद्देश्य यह है। आप उच्च ऊंचाइयों तक उड़ने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए आप जो भी चुनौती का सामना कर रहे हैं उससे डरे नहीं। मैं आपको विजय प्राप्त करने में मदद देने के लिए स्वर्गदूतों के एक दल को भेज रहा हूं। देखिए आप कैसे सभी प्रयासों में सफल होने लगेंगे जैसे ही दुश्मन पराजित होकर पीछे हटते हैं। साहसिक में खड़े रहे मेरे बच्चे, आप मेरे योद्धा हैं, एक चैंपियन, कई लड़ाइयां के विजेता, साहसी और सफल। आपका जीवन विकसित हो रहा है क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। कितना अद्भुत है कि आप यह समझते हैं कि मैंने आपको चमत्कारों को दुनिया में प्रकट करने का चुनाव किया है ताकि अन्य लोग आपकी जिंदगी में मेरे शक्तिशाली कार्यों को देख सके। आपको समृद्धि लाना, आपके परिवार की रक्षा करना और आपके दिल को नई ऊर्जा और खुशी से रिवाइटलाइजिंग करना, आपकी सेवा करने के लिए एक इच्छा जगा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, आपकी प्रवृत्ति मुझे प्रसन्न करती है। मुझे आपकी जिंदगी में मुझे प्राथमिकता देने की आपकी गहरी मन से सराहना करती हूं। आप प्रचुरता के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उन्हें जल्द ही मान्यता दें। आपकी अभिव्यक्ति मेरे दिल को छूती है। मुझे खुशी होती है जब आप मुझसे सीख करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप पूजा करते हैं और जब आप प्रशंसा करते हैं। मैं आपकी प्रेम की घोषणा सुनकर उसकी सच्चाई को महसूस करता हूं जो लगातार आपके विश्वास और कार्यों द्वारा प्रदर्शित होती है। दिन ब दिन आप यह सुनिश्चित करते हैं कि मैं आपके जीवन में प्रमुख हूं और आप मुझ पर निर्भर हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे भी बहुत प्रेम करता हूं और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। आज मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप अपनी चिंताओं को दूर रखें और इन प्रार्थना के क्षणों में अधिक समय दें। मैं आपको अपने अनुग्रह से ताज करूंगा और आशीर्वाद की वर्षा करूंगा। यहां मैं आपके दिल को मजबूत कर रहा हूं और आपके प्रति अपनी प्रेम प्रकट कर रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बेहतर स्थान की ओर मार्गदर्शन करूं, आपको कठिन समय में समृद्ध बनाओ, आपकी उपस्थिति और आपके जीवन को उज्जवल बनाओ। खासकर कठिनाइयों के दौरान मेरा प्रेम आपको संकट के दिनों में सहारा देगा। आप अकेले कभी नहीं होते। जब आप गहरे जल में ही जाते हैं तो आप नहीं डूबेंगे और भले ही आप राज्य में चलते हैं, आप ना तो जलेंगे। यह उन पुरस्कार और आशीर्वाद में से एक है जो मैं अपने प्रियजनों को देता हूं, जो अपने दिलों को मुझे समर्पित करते हैं, जो गर्व से मुझे अपना भगवान और स्वामी मानते हैं। आप मेरे बच्चे हैं, इसे पूरी तरह से अपनाएं। इस तथ्य के लिए प्रसन्न रहेगी। आप मुझसे आत्मविश्वास से संपर्क कर सकते हैं। जो आपको चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए मेरी बात और मेरी इच्छा स्वीकार करें और इस ज्ञान से शांति में भर यह समझते हुए कि मैं आपकी प्रार्थनाएं सुनता हूं और मैं उनका उत्तर दूंगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि मेरी प्रतिक्रिया तत्काल नहीं है तो आप इंतजार कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में आप डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करना ना भूलें। ऐसे ही संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, पलटे नहीं और इस पृष्ठ को बंद ना करें, इस वीडियो को समाप्त ना करें। मेरे साथ यहां बने रहे क्योंकि मेरे पास एक संदेश है जिससे आपके दिल को सुनने की आवश्यकता है। यह एक गहन महत्व का संदेश है जो विशेष रूप से आपके लिए इस दिन के लिए है। मैं आपकी आत्मा से सीधे बात कर रहा हूं जो पहले से ही सत्य के साथ गूंजती है और आपकी आत्मा से जो गहरे अर्थ का अनुभव करती है। जो भावना अब आपको गले लगाती है वह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह मेरे प्रेम का प्रमाण है आपके लिए और आपके दिल की सबसे गहरी जरूरतों का मेरा अंतरंग ज्ञान मैं आपको सुनने के लिए आमंत्रित करता हूं, वास्तव में समझने के लिए और खुले दिल से उन शब्दों को स्वीकार करने के लिए जो मैं बोलता हूं। इस समय की परिस्थितियों से निराश या परेशान ना हो जो आपके क्षितिज को धुंधला करती है। वे केवल अस्थायी छाया हैं क्योंकि मेरे उद्देश्य आपके लिए आपकी आत्मा पर अटूट और स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। हालांकि आप हमेशा इसे व्यक्त नहीं कर सकते। आपके अंदर एक निश्चितता है। अपने पथ और उद्देश्य की गहन आंतरिक जानकारियों का भंडार इस आश्वासन को ले ताकि यह प्रत्येक सुबह आपको मार्गदर्शन प्रदान करे, आपके विचारों और क्रियाओं को दिशा दे, आपके ज्ञान को बढ़ाए और आपकी आत्मविश्वास को मजबूत करे। आपने ताकत के लिए प्रार्थना की है और मैं आपके बुलावे का उत्तर दे रहा हूं। इस उपहार को अपनाएं। जहां पहले कमजोरी थी अब साहस है और जल्द ही
आप विजय विजय आपके हाथ में है। आपको केवल मेरी मार्गदर्शक का पालन करना है। विश्वास के साथ उठे और आगे बढ़े जैसे आप एक चैंपियन हैं। आत्मविश्वास के साथ एक विजय योद्धा की तरह आगे बढ़े। चुनौतियों से परेशान ना हो या विरोधियों से हताश ना हो। याद रखें कि कौन आपके साथ है और कौन आपसे प्रेम करता है। आपका स्वर्गीय पिता यह ज्ञान आपको आपके भाग्य की ओर प्रेरित करना चाहिए। भयमुक्त और दृढ़ संकल्पित। मैं आपके स्थिर मार्गदर्शक रहूंगा। आपके घाटियों के बीच आपका माली और आपकी कमजोरियों के समय में आपका बल, जब तूफान इकट्ठा हो, मुझसे दौड़े और आप शरण और शांति पाएंगे। आप पकड़ नहीं बना पाएगा जब तक आप मेरी उपस्थिति में विश्राम करते हैं और मेरी अगुवाई का पालन करते हैं। अपनी नजरें ना मोड़े और इस संदेश के प्रति अपना दिल ना बंद करें, क्योंकि मैंने आपके अंदर एक चिंगारी को प्रज्वलित किया है। आपके आगे के मार्ग को रोशन करने वाला एक प्रकाशक आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन, शक्ति और स्वास्थ्य आपसे भाग गए हैं, लेकिन मैं यहां इन्हें बहाल करने के लिए हूं। मैं आपके दिनों में ज्ञान दूंगा और आपके वर्षों को बढ़ाऊं ताकि आप उनका उपयोग दूसरों को उठाने और उन पर रोशनी फैलाने के लिए कर सके जो छाया में रहते हैं। आपके परिवार में आपके शब्दों से ज्ञान के बीज बोएंगे। आप मेरे कार्यों का जिक्र करेंगे और उन चमत्कारों के लिए गवाही देंगे जो मेरे सानिध्य की तलाश करने वालों के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये शब्द मैं जो कहता हूं वह केवल निर्देश देने के लिए नहीं है, बल्कि आपके भीतर मेरे प्रेम की स्थायी ज्वाला को पुनः प्रज्वलित करने के लिए है। आज अपनी चिंताओं को छोड़ दें, क्योंकि आप एक समाचार प्राप्त करने वाले हैं जो खुशी लाएगा और बड़े अवसरों के दरवाजे खोलेगा। हालांकि इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आने वाले हैं जिन्हें पार करना होगा और परीक्षाएं सामना करनी होंगी। यही कारण है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझ पर विश्वास करें। इन चुनौतियों के पार आपके सबसे दिव्य सपनों से आशीर्वाद है। मैं आपका पिता हूं, आपके लिए समृद्धि और आशा का भविष्य तैयार कर रहा हूं। शिकायतें व्यक्त करने से बचे और नकारात्मकता फैलाने वालों से अपनी सोच को ढके। मुझे अपने विचारों को बदलने का अवसर दें जब आप प्रार्थना करें। आश्वस्त रहे कि मैं प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुन रहा हूं। अपने दिल के भीतर में प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें और मेरी आवाज को पहचानने का प्रयास करें। अपनी आत्मा को उन शब्दों से पोषित करें जो मैं प्रेम पूर्वक आपके लिए लिखता हूं। मेरे पास आपकी आत्मा से प्रत्येक अशुद्ध को निकालने की शक्ति है। आपके आत्मा को नवीकरण करते हुए उसे एक हीरे की चमक और मजबूती प्रदान करते हुए यह दिव्य प्रेम जो मैं प्रस्ताव करता हूं आपके अस्तित्व के हर पहलू को प्रकाशमान करता है, आपके अतीत के छायाओं को मिटाता है और उन त्रुटियों को जो कभी आपको परेशान करती थी, यह आपके मस्तिष्क को विकृत विचारों से साफ करता है। आपको किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए ताकत और निर्णय प्रदान करता है जो आपको निराश करता है। याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं हर क्षण आपके साथ रहा हूं। अपनी उपस्थिति में अडिग पहचानें कि आप जिन बाधाओं का सामना कर रहे हैं वे वास्तव में आपके विजय की यात्रा में पत्थर है। मैंने आपके अतीत के दरवाजे को बंद कर दिया है, आपको पीछे मुड़ने के लिए नहीं बल्कि भविष्य पर नजर करने के लिए प्रेरित किया है, जहां आपके आशीष प्राप्त होने वाले हैं। उस नए जीवन को अपनाएं जो मैंने आपको दिया है। अकेलापन, भय और मेरे मार्गदर्शन के बिना बिताए दिनों को छोड़ दें। आप हर कठिनाई पर विजय पाएंगे और वह दुखद भावनाएं जो कभी आपको जकड़ कर रखी थी वे निराशा और एकाकीपन के साथ धुंधला हो जाएंगी। अपने दिल में खुशी की महसूस करें। यह किसी संयोग से नहीं बल्कि मेरी शक्ति के गहन कार्यों द्वारा हो रहा है जो आपके जीवन में चमत्कार को प्रकट कर रही है। यह आपकी जीवंत और सक्रिय विश्वास का फल है जो मेरी ज्ञान में गहराई से धरसी हुई है और मेरे शब्दों द्वारा आकार दी गई है। यह एक अडिग विश्वास है जिसे किसी भी शक्ति द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, जो आपके मेरे वादों में अधिक विश्वास से सुदृढ़ होती है। अब इस विश्वास के साथ आप तैयार हैं कि आप जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनका सामना करें और उन्हें पार करें। आप ऐसे साहस का प्रदर्शन करेंगे जो आश्चर्यचकित और प्रेरित करेगा। आपके लिए कोई भी पहाड़ बहुत ऊंचा या भयंकर नहीं होगा। आप अपनी भावनाओं पर काबू पाएंगे। सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांति और संतुलन बनाए रखते हुए आपका दिल नहीं टिके, आपका उत्साह नहीं घटेगा। जब आप बोले तो आपके शब्दों में धैर्य और दया की मिठास हो। मेरे प्रेम और उन चमत्कारों की प्रतिध्वनि जिसमें मैं सक्रिय रूप से आपके जीवन में कर रहा हूं, यह चमत्कार साझा करें ताकि जिनकी सुनाई दे वे समझ सके कि मैं असंख्य प्रेम और अंधन दया का देवता हूं। एक दृढ़ पिता जो सभी को माफ करता है और गले लगाता है। चेतावनी, खुद को रोक लो, कहीं फिर वही भूल ना कर बैठो। आपका ब्रह्मांड आपको आगाह कर रहा है। यह सिर्फ एक संकेत नहीं
बल्कि आपकी जिंदगी की आखिरी चेतावनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फैसले आपकी राह को कैसे बदल सकते हैं? हम अक्सर अपनी गलतियों को दोहराते हैं बिना यह समझे कि हर बार का परिणाम अलग हो सकता है। इस समय जब आप सुन रहे हैं, आपके आसपास की ऊर्जा आपको कुछ कह रही है। यह चेतावनी है, एक मौका है खुद को सुधारने का। क्या आप उस पल को पहचानते हैं जब सब कुछ सही दिशा में जा रहा होता है, या जब आप एक गलत कदम उठाते हैं और सब कुछ बिखर जाता है? ब्रह्मांड की इस आवाज को सुनिए। यह आपको बता रहा है कि खुद को रोकना कितना महत्वपूर्ण है। अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकले, उन चीजों से दूर रहे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाएं। इस चेतावनी को हल्के में मत लें। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपके भविष्य का संकेत है। सोचिए, क्या आप फिर से वही गलती करना चाहेंगे, या इस बार आप अपने रास्ते को सही दिशा में मोड़? आपके पास अभी भी समय है। खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़े। ब्रह्मांड आपके साथ है, बस आपको अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ाना है। याद रखें, यह आपका आखिरी मौका हो सकता है। खुद को रोकें और सोचें, आपका अगला कदम क्या होगा? प्रिय आत्मा, मैं स्वर्गदूत, तुम्हारे मार्गदर्शक की तरह ब्रह्मांड के संकेतों को तुम्हारे समक्ष प्रकट करने आया हूं। सुनो ध्यान से। सुनो, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये एक चेतावनी है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत भेज रहा है कि समय अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुका है। अब तुम्हें सावधान रहना होगा, कहीं फिर वही भूल ना दोहरा बैठो। तुम्हारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग मात्र नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह किसी गहरी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड लगातार तुम्हें इशारे दे रहा है, परंतु क्या तुम उन्हें समझ पा रहे हो? हर छोटी से छोटी घटना तुम्हारे भविष्य की दिशा तय कर सकती है। यह समय है आत्मचिंतन का। यह समय है भीतर झांकने का। तुम्हें खुद से यह प्रश्न करना होगा, क्या तुम सही मार्ग पर हो? क्या तुम वही कर रहे हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? प्रिय आत्मा, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो तुम्हें सही और गलत का बोध करा सकती है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बार बार सचेत कर रही है, लेकिन तुम शायद उसे अनदेखा कर रहे हो। ध्यान दो, अब तुम्हें अपने निर्णयों में सतर्कता बरतनी होगी। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुम्हें भ्रमित कर सकती है, तुम्हें बकाने की कोशिश कर सकती है, परंतु तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को पहचाना होगा, अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना होगा। हो ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए तत्पर हैं। तुम्हें बस संकेतों को पढ़ना है, उनकी गहराई को समझना है। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटे, कुछ रहस्यमय संदेश तुम्हें मिले। इन्हें हल्के में मत लो, इन्हें पहचानो, इनका विश्लेषण करो, क्योंकि इन संकेतों में ही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो तुम्हें भ्रम में डाल सकता है। कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है जो देखने में आकर्षक लगे, लेकिन अंदर से खोखला हो। ब्रह्मांड तुम्हें आगाह कर रहा है, हर निर्णय सोच समझ कर लो, हर कदम सावधानी से बढ़ाओ, क्योंकि अभी तुम जिस मोड़ पर खड़े हो, वहां एक छोटी सी चूक भी तुम्हें बड़ी मुश्किलों में डाल सकती है। प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड तुम्हें वह शक्ति दे रहा है जिसे तुम सही और गलत के बीच का फर्क कर सको। ध्यान करो, प्रार्थना करो, अपने भीतर की आवाज को सुनो। जब भी किसी उलझन में पड़ो, अपने भीतर उत्तर तुम्हारे ही भीतर छिपा है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें केवल चेतावनी ही नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए अपनी दिव्य ऊर्जा भी भेज रहा है। तुम्हें बस अपने विचारों को शुद्ध रखना है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। जो भी निर्णय लो, उसमें सच्चाई और न्याय का ध्यान रखो। प्रमाण तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम इस दिव्य मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने अंतर्ज्ञान को जागृत करो, ब्रह्मांड के संकेतों को समझो, अपनी राह खुद चुनो। यह चेतावनी तुम्हारे भले के लिए है, इसे अनदेखा मत करो, क्योंकि यदि तुमने अब भी इसे नजरअंदाज किया तो आने वाला समय और भी कठिन हो सकता है। प्रिय आत्मा, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जानते हो, जीवन की धारा हमेशा आगे बढ़ती रहती है, परंतु कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। कभी कभी जब जीवन के यह महत्वपूर्ण क्षण आते हैं तो तुम्हारा मन दुविधा में पड़ जाता है। तुम्हें याद है वह समय जब तुमने अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिया था, जब तुम्हें अपने भीतर से एक पुकार सुनाई दी थी, परंतु तुमने उसे भ्रम समझकर टाल दिया था।
जब ब्रह्मांड ने तुम्हें संकेत दिए थे लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था, क्या हुआ था? उसके बाद जीवन कठिन होता चला गया, संघर्ष बढ़ते गए, पछतावे की आग ने तुम्हारे मन को घेर लिया। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अवसर तुम्हारे हाथ से छूट गया हो, जैसे तुम्हारे सामने कोई द्वार खुला था परंतु तुमने उस ओर कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया था। तुमने डर के कारण, संदेह के कारण या फिर समाज के बंधनों में बंधकर अपने ही सपनों को पीछे छोड़ दिया था। परंतु क्या यह पहली बार हुआ था? नहीं, इससे पहले भी तुमने ब्रह्मांड के इशारों को अनदेखा किया था। तुम्हें संकेत मिले थे लेकिन तुमने उन्हें संयोग मान लिया। तुम्हारे चारों ओर ऐसे संयोग होते रहे जिनमें एक पैटर्न था, एक संदेश था, लेकिन तुमने उन्हें देखने से इनकार कर दिया। और फिर जब समय बीत गया, जब परिस्थिति बिगड़ गई, जब पछतावे ने तुम्हें घेर लिया, तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी। अब सोचो, अगर तुमने उस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी होती, अगर तुमने ब्रह्मांड के संकेतों को समझा होता, तो क्या तुम्हारी राह आज इतनी कठिन होती? शायद नहीं। शायद तुम पहले ही सही निर्णय ले चुके होते। शायद तुम्हें इतने संघर्षों से नहीं गुजरना पड़ता। परंतु जीवन तो बार बार अवसर देता है। ब्रह्मांड अब भी तुम्हें संकेत भेज रहा है, तुम्हें राह दिखा रहा है। सवाल यह है, क्या इस बार तुम सुनोगे? क्या इस बार तुम ब्रह्मांड के संदेश को अनदेखा नहीं करोगे? क्या इस बार तुम अपने डर को हरा अपने अज्ञान पर विश्वास करोगे? यह समय है जागने का, यह समय है अपनी आत्मा की पुकार को सुनने का, यह समय है ब्रह्मांड की भाषा को समझने का। क्योंकि अगर तुमने इस बार भी चूक की तो शायद फिर पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। अरे मेरे प्रिय, अब वही क्षण फिर से आ गया है, वह निर्णय, नायक घड़ी, जब तुम्हें अपने जीवन के हर अनुभव से सीख कर आगे बढ़ना है। यह समय है आत्मविश्लेषण का, आत्ममंथन का। यह समय है अपने भीतर छुपी अपार शक्ति को पहचानने का। ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है, तुम्हें आगाह कर रहा है। लेकिन क्या तुम सच में इन संदेशों को समझ पा रहे हो? क्या तुम्हारी आत्मा इन दिव्य संकेतों को ग्रहण कर पा रही है? हर दिन, हर क्षण ब्रह्मांड तुम्हें कुछ ना कुछ संकेत देता है। हो सकता है तुम्हें अजीब से संयोग दिखने लगे हो, कोई खास संख्या बार बार दिख रही हो, या फिर कोई पुरानी बात अचानक से याद आ रही हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है? यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें रास्ता दिखाने का, तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने का। तुमने अतीत में कई बार गिरावट देखी है, कई बार ठोकर खाई है, लेकिन याद रखना, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। हर संघर्ष तुम्हारी आत्मा को और अधिक प्रकाशमान करने के लिए था। अब समय आ गया है कि तुम पुरानी भूलों को दोहराने से बचो, वही गलतियां फिर से ना करो। यह ब्रह्मांड की चेतावनी है। अगर तुमने इस बार भी संकेतों को अनदेखा किया तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या तुम्हें हाल में कोई अजीब सपना आया है? क्या तुम्हारे भीतर एक बेचैनी महसूस हो रही है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है? यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, यह ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुम्हें बुला रही है। अब तुम्हें उन झूठे लोगों को पहचानना होगा जो तुम्हारे आसपास नकाब पहनकर घूम रहे हैं। तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति को अपनाना होगा और अपने हृदय की आवाज सुननी होगी। अगर तुम अभी भी शंकाओं में गिरे हुए हो तो एक बार शांत होकर भीतर झांको, अपने मन को शांति दो और पूछो, क्या यह वही रास्ता है जो मुझे आगे ले जाएगा? ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पास है, तुम्हारे हर निर्णय को आकार दे रही है। जो लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, अब उनका पर्दाफाश होने वाला है। जो कुछ भी सत्य है वह उजागर होकर रहेगा। इस समय तुम्हें अपने जीवन में स्पष्टता लानी होगी। तुम्हें तय करना होगा कि तुम किस ओर पर रहे हो। अब अधूरे निर्णय, अधूरे विचारों का समय नहीं, यह समय है एक ठोस कदम उठाने का, अपने भाग्य की दिशा को खुद निर्धारित करने का। क्योंकि याद रखना, ब्रह्मांड उन्हीं का साथ देता है जो अपने भीतर के संकेतों को पहचानते हैं, जो अपनी आत्मा की पुकार को सुनते हैं। अब जागने का समय आ गया है। अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो, ब्रह्मांड के संदेशों को पहचानो और अपने नए सफर की शुरुआत करो। प्रिय आत्मा, जागने का समय आ गया है। यह क्षण जब ब्रह्मांड तुम्हें सचेत कर रहा है, एक गहरी आत्मचेतना का संकेत है। तुम जिस राह पर चल रहे हो, क्या वह तुम्हारे आत्मिक विकास और उच्चतम कल्याण की ओर ले जाती है, या यह वही भटकाव भरा मार्ग जहां पहले भी तुम्हारे कदम लड़खड़ा चुके, जहां तुम्हारा हृदय टूट चुका है और जहां तुम्हारे सपने धुंधले पड़ चुके हैं? मन एक छलावा है, यह बार बार तुम्हें उसी भूल भुलैया में वापस खींचने की कोशिश करता है जहां तुम पहले भी खा चुके हो। तुम्हारे भीतर की आशा कहती है कि शायद इस बार कुछ नया होगा, शायद इस बार हालात बदलेंगे,
शायद इस बार वह दर्द नहीं मिलेगा जो पहले मिला था। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा या यह मात्र तुम्हारी इच्छाओं का एक भ्रम है? तुम्हें उत्तर पता है प्रिय।